बंधुओं, बालकांड 117 दोहा। तुलसी बाबा लिखते हैं, रजत सीप मऊ भास धिमी जता बानु कर बारी यद्यपि वृषा तेउ काल सोई ब्रह्म न सकई कोई टारी। जैसे सीप में चांदी को और सूर्य को किरणों में पानी की प्रतीति होती है, इसी प्रकार तीनों कालों में झूठ और भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये जो भ्रम है जो हमें असत्य के मार्ग पर अग्रसर करता है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हमें उस राम की, ईश्वर की, भगवान की प्रतीति नहीं होगी। ये विद जग हरि आश्रित राहिद यद्यपि असत्य देत दुखाए जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे नहीं दूर दुखोई। कहते हैं तुलसी बाबा कि सपने में जो हमें सत्य दिखाई देता है, पर जागने पर वही सत्य भाग जाता है, जैसे पता ही नहीं चलता। सपने में कोई सिर काट ले तो हमें बड़ा दुख होता है। यही ये भैया संसार है। इस संसार में जो दिन में हम सपना देखते हैं और जो रात को सपना देखते हैं, कोई उसमें अंतर नहीं रहता। दिन का भी सपना वही है, रात का भी सपना वही है। हमें अनुभव होता है, भ्रम होता है कि ये मेरा है, ये तेरा है। ना तेरा है ना मेरा है, ये सब जग वालों का है। जो आएगा उसका है, जो छोड़ गया उसका भी नहीं है। तो ये कैसा भ्रम यार। भगवान के बारे में तुलसी बाबा ने साफ ही लिख दिया है, जास कृपा सब भ्रम मिट जाई गिरजा सोई कृपा लगुराई आदि अंत को जास न पावा मति अनुमान निगम यस गावा। जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा ही उसका अनुमान है और उसमें वो भ्रमित हो जाता है और उसी भ्रम में रह जाता है। जीवन खत्म हो जाता है पर भ्रम दूर नहीं होता और ये भ्रम कई पीढ़ियों तक लगा रहता है। यही तो हमें समझना है। जबकि तुलसी बाबा ने भगवान के बारे में, राम के बारे में, शंकर के बारे में साफ बता दिया, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी भगता बड़ जोगी। जो बिना पैरों का चलता है, बिना कानों का सुनता है, हाथ भी नहीं है तो नाना प्रकार के कर्म करता है और इस जिह्वा से हर प्रकार के स्वादों का आनंद लेता है और बिन वक्ता, बिना बोले ही वाणी से बहुत कुछ बोल जाता है। तुलसी बाबा ने कहा, तन बिनु परत नयन बिनु देखा ग्रह ग्रान बिनु वास शेषा अस भांति अलौकिक करने महिमा जास जाई नहीं बरने। वो बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना आँखों का देखता है, बिना नाक के सब गंध ग्रहण करता है और ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। बंधुओं, ये जितना ये कलयुग में है, ये राम है, ये श्याम है, ये खुदा है, ये गाड है, इसकी चर्चा करके ये मूर्ख जो है, कलयुग वाले अज्ञानी, वो समझते हैं पर अपना घमंड उनसे जाता रहा नहीं है। घमंड के मारे कहते हैं कि ये इस तरह है, उस तरह है, जबकि उन्हें रामचरितमानस पढ़ते हुए उनकी सैकड़ों पीढ़ियां बीत गई।
फिर जस के तस। अरे यार, क्या मूर्खता करते हो, क्या भ्रमित करते हो संसार को, आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? तुलसी बाबा ने इन चौपाइयों में साफ बता दिया और आपके अंदर इसका अनुभव भी है। रात को आपका शरीर नहीं चलता, आप नहीं चलते, पर सपना में वो चलता है। जो आत्मा रूपी अंश हमारे अंदर मौजूद है वो सपने में भ्रमण करता है, वही आपको रात को सपने में अनुभव होता है। दिनवा का सपना तो आप चल के पूरा कर लेते हो, पर रतिया का सपना चल के कैसे पूरा करोगे? इतने साधारण शब्दों में तुलसी बाबा ने आपको समझा दिया, इसके बावजूद भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा करते हो। भगवान तो आपके आत्मा में बैठे हुए हैं, शरीर में बैठे हुए हैं, इसके रोए रोए में भगवान मौजूद है, जो हमेशा आपको अनुभव में आता है। एक धूल का कण आँख के पास आया, आँख ढक गई, नाक के पास आया, हाथ चला गया, पैर ने रास्ता बदल लिया। रोज आपको अनुभव होता है, तो भी आप कहते हो कि भगवान कौन है, राम कौन है, तो भी आपको राम की महिमा का वर्णन ने क्या समझाया जाए। ये कलयुग का घमंड और लालच क्रोध चलने नहीं दे रहा है। मैं हूं, मैं नहीं कुछ है भैया, मैं तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, चले जाओगे शमशान घाट पर, वहां मैं नहीं रहेगा। फिर भी मैं करते हो। जे मिगावहि वेद बुद्ध, जाय धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित भी नहीं वर्णन कर सकता, जिसका ध्यान मुनि करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी और भगवान श्री रामचंद्र जी है। बोले श्री रामचंद्र शंकर।